क्या आपका भी केवल 20 साल 30 साल 50 साल पुराना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे स्टेप बाय स्टेप सही प्रोसेस अपने पुराना से पुराना केवाला को दाखिल खारिज कराने का। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है जिससे हमें परेशानी भुगतना पड़े, और कौन सा सही तरीका है जिससे आप बिना परेशानी के दाखिल खारिज करा सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है पुराना केवाला को दाखिल खारिज कैसे कराएं। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग कि जमीन बहुत लोग खरीद तो लेते हैं। पुराने जमाने में बहुत ऐसा अक्सर जगह देखा गया है गांव में। अक्सर मेरे पास ऐसा सवाल और आता है कि पुराना केवाला है 25 साल पुराना, उसको दाखिल खारिज कैसे कराए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को उसमें केवाला जो मौजूद है उसके उसका जो जिस विक्रेता का नाम दर्ज है उसको पहले पता करना है, कौन सा खाता नंबर है वो पता करना है हम लोगों को। ये सब चीज रिकॉर्ड जो है हम लोगों को उसमें दिखना है। अगर क्लियर दिख रहा है तो बिना दाखिल खारिज मालिकाना हक अधूरा रह जाता है। केवाला कराना क्या है कि एक पहली सीढ़ी है। किसी अगर आपको छत पे जाना है तो वो एक पहली सीढ़ी है, और जब तक आपको छत पे पहुंचना है तो वही प्रोसेस है उसका दाखिल खारिज। अगर जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होता तब तक आप मालिकाना हक नहीं पाते हैं। दाखिल खारिज होने से क्या होता है, दाखिल खारिज का मतलब ही होता है कि आपके नाम पे दाखिल होना, जो बायर है उसके नाम पर दाखिल होना, जो क्रेता है जिसके उसके नाम पे दाखिल होना। और खारिज का मतलब होता है कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, उसके नाम से खारिज होना, रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 पे चढ़ना, उसी को कहते हैं दाखिल खारिज। अगर आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं है तो आप उस प्लॉट को बेच भी नहीं सकते हैं, आपके जमीन का रेट में भी गिरावट आएगी। तो ये सब चीज है, इसीलिए दाखिल खारिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है पुराने से पुराने केवाला का भी। अब देखिए प्रोसेस क्या है कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी है। सरकारी रिकॉर्ड उससे अपडेट रहता है। इस तरह से जो है पंजी 2 होता है जो दाखिल खारिज आपके नाम पे होता है, जिसपे मालिक का नाम दर्ज होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मालिक का नाम दर्ज है, रैयत का नाम या अभिधारी का नाम। देखिए ये अनीता देवी, इस तरह से ही आपके नाम पे मालिक का नाम दर्ज होता है, जो कि भविष्य में सुरक्षा रहेगा। आपके आने वाले जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस चीज उसके आपके नाम पे रिकॉर्ड रहेगी। अब तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई, आप सिर्फ अपना खाता खेसरा डालकर ही जमीन का जो है पूरा बायोडाटा आप जान सकते हैं। पूरा बायोडाटा, किस जमीन पे कितना खाता है, कौन सा खेसरा है, किसका कितना रकबा है, ये सारा चीज हम लोग टोटली ऑनलाइन से ही जान सकते हैं। भविष्य भी इससे सुरक्षित हो जाता है। केवाला के साथ दाखिल खारिज एकदम जरूरी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए केवाला की जांच सबसे पहले कैसे करें। सबसे पहले केवाला की जांच करें। देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि रजिस्टर्ड केवाला है कि नहीं। रजिस्टर्ड केवाला जो है, मान के चलिए हम लोगों को कैसा होता है, उसमें जो है गवर्नमेंट का कुछ जो है यहाँ पे रेवेन्यू रेवेन्यू जो है देना रहता है। ये 100 रुपया का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 500 का हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे रजिस्टर्ड केवाला है कि नहीं। या तो सिर्फ एग्रीमेंट तो नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट तो नहीं है कि फलाना फलाना आदमी ने इस जमीन को बेचा जिसपे कोई कोर्ट का या फिर कोई रजिस्ट्री फीस नहीं दिया गया है। तो ये चीज सबसे पहले देखेंगे। अगर ये चीज है तो आपका ये केवाला मान्य नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर ये रेवेन्यू के साथ, रजिस्ट्रेशन फी के साथ और मोहर्री के साइन के साथ अटैच्ड है अगर, तो जाके ये रजिस्टर्ड केवाला इसको माना जाएगा। अब उसमें हम लोग को पता करेंगे कौन सा साल है, ये कौन सा है, जैसे 1975 का है या 2000 का है। जिससे कि क्या होगा कि बहुत जगह ऐसे चीज होते हैं कि हमारे पास जो है, आप देखिएगा कभी कभी जो है वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जब आप देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसमें आप जब देखिएगा तो क्या होता है कि प्री 2000 या पोस्ट 1975। तो इस तरह से क्या होता है कि हमको कभी कभी ऑनलाइन रिकॉर्ड भी उसका पता चल जाता है, इसीलिए उसका साल देखिएगा जिससे आपको पता चल पाए। और रजिस्ट्री नंबर देखिएगा, रजिस्ट्री नंबर में क्या क्या देख, जो इसका डीड नंबर होता है एक ऊपर में लिखा हुआ डीड नंबर देखिए, जिससे क्या होगा कि आप जाके डायरेक्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जो है डायरेक्ट केवाला पुराना से पुराना जो है उसके बारे में आप डाटा ले सकते हैं उसमें। या फिर खेसरा या प्लॉट विवरण देखना होगा आपको कि कौन सा खेसरा है, कौन सा प्लॉट है। खेसरा कोई प्लॉट कहते हैं। तो ये चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि मोहर्री का नाम क्या है, जो मोहर्री है उनके यहाँ जाकर ही आप पढ़ सकते हैं अगर वो जीवित है तो। नहीं तो आप मान के चलिए उसको खुद से ही किसी जानकार आदमी के पास जाके उसको पढ़ सकते हैं। बिना रजिस्टर्ड के वाला अगर होगा तो वो काम का नहीं होगा, वैसे मैंने बता दिया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, जो रजिस्ट्री नंबर चेक करेंगे, खेसरा चेक करेंगे, उसके बाद ही जाकर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, बेचने वाले की स्थिति भी पता करेंगे। अगर जो विक्रेता है, आप मान के चलिए विक्रेता जो है उसका हम लोग स्थिति पता करेंगे कि अब देखिए ये है विक्रेता, ये अगर जीवित होंगे तो फिर तो आपके लिए दिक्कत की बात ही नहीं है। तब तो प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगा। ये एक एफिडेविट दे देंगे जिसमें लिखा हुआ कि फलाना फलाना जमीन मैंने बेचा था, कोर्ट के माध्यम से ये आपको दे सकते हैं। अगर
चाचा जीवित नहीं है, चाचा को फूल माला चढ़ गया है, तो फिर ये आपके लिए परेशानी की बात है। तो आपको उसके वारिस से जाके जो है, जो इनके खानदान के वारिस होंगे, जो इनके बेटा होंगे, इनका पोता होंगे, उससे जाके आपको समझना होगा, उनसे जाके आपको वंशावली की आवश्यकता पड़ेगी, फिर वो लिख कर देंगे, तब जाके आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मृत्यु होने पर वारिस की सहमति जरूरी हो जाती है। देखिए, अगर आप पहले करा लिए रहते केवाला का दाखिल खारिज तो इसी परेशानी नहीं आती, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी परेशानी आ गई है तो उसमें वारिस की सहमति भी जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए वारिस का पहले, सबसे पहले तो जो वंशावली आपको बना के देना होगा, उसके बाद वारिस से आपको लिखवाना पड़ेगा एफिडेविट से कोर्ट में जाके कि फलाना फलाना जमीन मेरे पिताजी ने इतने इतने तारीख को इतना इतना रकबा इस खाता खेसरा में से जमीन को बिक्री किया है, इसके मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसके दाखिल खारिज स्वीकृति किया जाए। तो इस चीज को आपको एफिडेविट के माध्यम से लिखवाना पड़ेगा। अब देखिए, जरूरी कागजात क्या क्या होता है दाखिल खारिज कराने के लिए। सबसे पहले जरूरी कागजात होता है कि केवाला, जो केवाला का आपको फोटो कॉपी लगेगा, फोटो कॉपी दाखिल खारिज में आवेदन देने के लिए। उसके बाद खतियान है जमाबंदी, जो कि विक्रेता के नाम से दर्ज था, क्योंकि इसी जमाबंदी से आपका दाखिल खारिज होगा, उसके नाम से रजिस्टर 1 से जमीन जो है कटेगी। इस तरह से केवाला आपको जरूरत पड़ेगा। इस तरह से उनका जमाबंदी, ये जमाबंदी और उनके नाम पे रसीद, ये खतियान जरूरत पड़ेगा। उसके बाद लगान रसीद, जो लगान रसीद इस तरह से होता है, कोई भी राज्य का सरकार का इस तरह से लगान रसीद होता है, जिसमें खाता संख्या दर्शाया जाएगा, खेसरा संख्या दर्शाया जाएगा, रकबा दर्शाया जाएगा, करंट रसीद होना चाहिए। उसके बाद पहचान पत्र या आधार कार्ड, पहचान पत्र या आधार कार्ड। देखिए, अगर पुराने जमाने में बहुत सारे जगह ऐसे थे कि आधार कार्ड नहीं था, तो आपको फिर अगर विक्रेता जीवित है तो उसका भी आधार कार्ड आपको लगेगा। अगर विक्रेता जीवित नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड देंगे, और जो उसका वारिस होगा, वारिस का आधार कार्ड और उसका एफिडेविट आपको लगेगा। तो ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए पूरे कागज होंगे तभी आपके जाके नाम पे चढ़ेगा, दाखिल खारिज का प्रोसेस आपके नाम पे चढ़ पाएगा। चलिए, अब देखिए आवेदन कहाँ करें। देखिए, आवेदन जो है करना कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं, गांव के बहुत लोग जानकार उसको समझ कर उसको पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो 6 महीना 8 महीना 9 महीना घुमाते रह जाता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट जो है कोशिश करें, अगर आप बाहर भी रहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि हम लोग खुद से ही कैसे ऑनलाइन जो है जमाबंदी को कर लेंगे, कैसे हम लोग खुद ही दाखिल खारिज कर लेंगे, जिससे खुद से ही दाखिल खारिज की आवेदन की स्थिति देखते रहेंगे और टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अपने जो मेरा जो कार्य के लिए हमने उसको फाइल किया है वो सही जगह से प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तो अंचल कार्यालय में आप जाके वो हार्ड कॉपी आप जो है जमा कर सकते हैं। कब? जब ऑनलाइन पहले तो आप कर देंगे। पहले ऑनलाइन आप कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ देखिए कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, सबसे पहले तो गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने पे जिस भी स्टेट का आप हैं, जिस भी स्टेट का आपका घर है, जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार भूमि .com मारा सर्च, तो बिहार भूमि का होम पेज खुल जाएगा। अगर आप यूपी से होंगे तो यूपी भूमि का होम पेज खुल जाएगा, एमपी भूमि का होम पेज खुल जाएगा, और उसमें जाके इसको आप कट कर सकते हैं। और इसमें देखिए, अब इसमें एक पोर्टल आ रहा है कि ये दाखिल खारिज की आवेदन, दाखिल खारिज, देखिए यहाँ पे दिख रहा है दाखिल खारिज। देखिए, और इसमें देखिए कि दाखिल खारिज कहाँ है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे अपने खुद से ही आप जो है दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर पहले से आप रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद इसका जो ये कैप्चा है सो इसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे, और उसके बाद जो है फिर आप टाइम टू टाइम उसको जो है ट्रैक करते रह जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो है, अगर आपको दाखिल खारिज के लिए आपने आवेदन कर दिया है, तब जाके उसका दाखिल खारिज की जो है आवेदन की स्थिति आप यहाँ से देखते रहेंगे टाइम टू टाइम के साथ। देखिए, दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति यहाँ से आप लगातार उसको देखते रहेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। पहले दाखिल खारिज की आवेदन करेंगे, उसके बाद दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति देखते रहेंगे, तब जाके आपको उससे क्या होगा कि रिकॉर्ड आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। अब देखिए, चलिए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। गलत जगह पर अगर आवेदन आप करते हैं तो आपकी फाइलें अटक सकती है, तो ये विशेष हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। अब देखिए, पहले तो आप अगर जैसे ही आवेदन कर देते हैं तो उसका क्या होगा कि जांच होगा उस चीज का, क्या वो सही है कि नहीं। जो जो पेपर आपने कागजात अपने जमा किया है वो चीज पहले कर्मचारी उसको वेरीफाई करेगा, कर्मचारी उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सीओ और कर्मचारी उसको मिलकर वेरीफाई करेंगे।
उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, सीओ उसका सुनवाई करेगा। आप अंचल में जाएंगे या फिर आप कोर्ट के माध्यम से अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं एसडीओ कार्यालय से, जिसमें डीसीआर जो रहते हैं, तो फिर आपको वहां पे जाना होगा। जो आपका अनुमंडल होगा, अनुमंडल के माध्यम से अगर आप करते हैं अप्लाई, तो आपको अनुमंडल में जाना होगा। तब जाके कोई इसका निर्णय निकलेगा तब जाके क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सही कागज पर आपत्ति खत्म होती है। जैसे आपका अगर कागज पूरी तरह से सही होगा तो आपका आपत्ति खत्म हो जाएगा और आपका जो है पेपर आगे दाखिल खारिज की ओर बढ़ जाएगा। देखिए, कब नाम नहीं चलेगा, जब सारे प्रोसेस अगर हम लोग अपनाएंगे, अगर मेरा पेपर 100% ओके है, तो हमारा दाखिल खारिज होना ही है हर हाल में। अगर आपके आवेदन, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति में आप देख भी रहे कि ऑब्जेक्शन अगर रेज्ड हो गया है, तो आप उसके लिए घबराए नहीं, कहे कि अगर आपका पेपर ओके है तो जाके आपका दाखिल खारिज होना ही है। अब देखिए, अगर केवाला फर्जी होगा, अगर केवाला फर्जी होगा तो दाखिल खारिज नहीं होगा। वो अगर सरकारी जमीन होगी, स्टेट गवर्नमेंट का जमीन होगा, तो फिर तब भी जाके दाखिल खारिज नहीं होगा। पहले से अगर दर्ज नाम होगा, किसी ने पहले से उसका रजिस्ट्री उस जमीन का करा लिया होगा, तब भी जाके आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये सब चीज, 3 चीजें हैं जो हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और देखिए, गलत केस में दाखिल खारिज कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आपका फॉल्स डॉक्यूमेंट होगा तब भी दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये सब चीज हम लोग पहले से ही अपने आप पे, अपने पेपर पे कॉन्फिडेंस रखे। अगर आप पहले प्रक्रिया को जांच ले, कि पेपर को जांच ले, जो जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, उस पूरा वीडियो को देखे, समझे, और तब जाके जो है उसको दाखिल खारिज की आवेदन की ओर डाले। चलिए, अब आगे देखिए, अंतिम समाधान क्या है। पुराना माल, हाँ, बहुत लोगों का सवाल है कि पुराना केवल मान्य, पुराना केवल बहुत मान्य होता है, हमेशा मान्य रहेगा। आप कितना दिन बाद कराए, 100 साल बाद भी कराए, अगर आपने जमीन खरीदा और आप लीगल बायर है, लीगल बायर है, और सेलर भी लीगल, सेलर जो है लीगल है। बायर का मतलब होता है क्रेता, जो जिसने जमीन खरीदा, और बायर का मतलब होता है विक्रेता, जिसने जमीन बेचा। अगर दोनों लीगल सेलर है, बहुत ऐसा होता है पुराने जमाने में क्या होता था, तब भी आपका क्या होगा, केवाला फॉल्स हो जाएगा। एक केस और आपको बताता हूँ, अक्सर मेरे पास आता है। क्या हुआ कि पुराने जमाने में क्या किया, एक भाई ने अपना पूरा हिस्सा क्या किया, उसको दूसरे आदमी को केवाला कर दिया। तो उस केस में अगर ये लीगल बायर, जो मैं, जैसा कि मैंने बताया, लीगल सेलर है नहीं अगर होगा ये, तब भी जाके आपका केवाला जो है फॉल्स हो जाएगा, कि अगर वो हिस्से से अधिक जमीन आपको रजिस्ट्री करता है तो वो भी सही नहीं है। तो ये चीज हम लोगों को विशेष तरीका से ध्यान रखना है। चलिए, सही प्रक्रिया अपनाएंगे, अगर सही कागज होगा तो आपका दाखिल खारिज होगा ही। पुराने के वाले पर भी दाखिल खारिज संभव है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो को जानकारी के साथ समझिए, और तब जाके दाखिल खारिज के लिए आवेदन कीजिए। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आपको सता रही है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको शॉर्ट्स के माध्यम से आपके पास इसका सॉल्यूशन पहुंचाता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद।